आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। ब्लाइंड मर्डर केस का दून पुलिस ने किया खुलासा, दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल। देखें हमारे संवाददाता इलम सिंह चौहान की रिपोर्ट। देहरादून शनिवार 16 दिसंबर थाना कालसी क्षेत्र के अमलावा नदी के किनारे स्थित फार्म हाउस के अंदर कुंडे से लटके मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें मृतक युवक का दोस्त ही निकला हत्यारा। पकड़े जाने के डर से अभियुक्त ने हत्या को दिया था आत्महत्या का रूप। बता दें कि बीते 23 नवंबर 2023 को अमलावा नदी के किनारे स्थित फार्म हाउस के अंदर पंखे के कुंडे से एक व्यक्ति का शव लटका हुआ होने की सूचना थाना कालसी पुलिस को मिली थी। सूचना पर थानाध्यक्ष कालसी वैभव त्यागी मैं पुलिस बल के घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। मृतक की पहचान संदीप उर्फ मागू निवासी ग्राम डिंडाल, हाल निवासी हरिपुर कालसी के रूप में हुई थी। मृतक युवक के परिजनों द्वारा थाना कालसी में मृतक की हत्या किए जाने की लिखित तहरीर दी गई थी। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर घटना का जल्द खुलासा करने के लिए अलग अलग पुलिस टीमें गठित की गई। एसओजी टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास स्थानीय लोगों से पूछताछ कर घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया तो पुलिस टीम को घटना से पूर्व मृतक के दोस्त को स्कूटी से जूते पहनकर जाना वो वापसी में नंगे पांव वापस आना प्रकाश में आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा मृतक के दोस्त शिव सिंह राणा उम्र 30 वर्ष पुत्र लाल सिंह राणा निवासी हरिपुर कालसी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा मृतक संदीप की हत्या करने की बात कबूल कर ली गई, जिस पर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना का एसएसपी देहरादून द्वारा विस्तार से खुलासा किया गया। आइए देखिए इस रिपोर्ट को। ये 23 नवंबर को एक डेड बॉडी मिली थी। एक फार्म हाउस में लटकी हुई कमरा था, वहाँ पर मिली थी, जिसकी शिनाख्त संदीप के रूप में हुई थी। प्रथम दृष्टया देखने से मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, जिस हिसाब से डेड बॉडी हैंग कर रही थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब ये पता चला कि उसकी गला दबाने के उपरांत इसको हैंग किया गया तो इसमें तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि जो मृतक था उसके जो भी दोस्त वगैरह थे सभी के बारे में जानकारी की जा रही थी, लेकिन कोई क्लू ऐसा नहीं मिल पा रहा था आधार जिसके शक हो। लेकिन इसके आधार पर जब उसके दोस्तों से पूछताछ की गई, अन्य लोगों से जानकारी की गई तो इसमें शिव सिंह राणा नाम का व्यक्ति है जो प्रकाश में आया था। और फिर कुछ फुटेज पुलिस को हाथ में लगी जिसमें वो स्कूटी आदि पर बिना जूते के जाते दिखाई दिया। साथ ही साथ जो मृतक था उसके लेफ्ट चिन्ह पर भी यहाँ पर चोट के निशान थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें एविडेंस और पुलिस लगातार उसकी मॉनिटर कर रही थी कि इसके मूवमेंट पर, उसके उठने बैठने पर। और जब उसको पूछताछ के लिए कल हिरासत में लिया गया तो पूरी घटनाक्रम से इसका पर्दा उठा। उसका अपने घर में किसी रिलेशनशिप को लेकर जो मृतक था वो उसको बार बार शिव सिंह राणा जो अभियुक्त है उसको बार बार परेशान करता था। तो ये खाने पीने के दौरान उसने प्लान बनाया कि इसको किसी तरह पिलाकर और इसके बाद उसका गला घोट दिया और ये दिखाने के लिए कि आत्महत्या इसने करी है उसको वहाँ पर तार के सहारे से उसको टांग दिया था। तो मृतक द्वारा भी पूरी घटना की स्वीकारोक्ति की गई और कारण भी स्पष्ट किया गया कि उसने किन कारणों से इसकी हत्या करी। संदीप नाम का लड़का जिसकी की हत्या कर दी गई थी और 23 तारीख को उसके परिजनों ने जब पुलिस कालसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और कई दिन बीत जाने के बाद भी जब हत्याकांड का पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही थी तो क्षेत्रीय लोगों ने वहाँ पर कालसी थाने में एक धरना प्रदर्शन किया और हमने 17 तारीख की डेडलाइन दी थी कि 17 तारीख तक पुलिस जो है जो इसमें हत्याकांड की अगर पुलिस जो है खुलासा नहीं कर पाती और इसमें जो आरोपित सम्मिलित हैं उनकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो क्षेत्र की जनता एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की। क्या कहना है आपका? लेकिन पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज एसओजी की टीम ने और कालसी थाना पुलिस ने और इसमें जितने भी सम्मिलित पुलिस के अधिकारी हैं कि उन्होंने 17 जो हमारी डेडलाइन थी उससे पहले ही आज जो है हत्याकांड का खुलासा किया है और जो इसमें सम्मिलित आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की है। और इसमें देखिए मैं कालसी पुलिस से या यहाँ के सीओ साहब से एक और निवेदन करूँगा कि जो इसमें आजकल इस क्षेत्र में जो नशा चल रहा है, जिस नशे के कारण इस घटना के पीछे मुख्य जो वजह थी वो नशा था। अच्छा, और जौनसार बावर क्षेत्र में लगातार इस तरह की पिछले कई समय से ऐसी घटनाएं हो रही है और जिसके पीछे मुख्य कारण जो है नशा है। हमारा जौनसार बावर जो क्षेत्र है वो एक शांति प्रिय क्षेत्र, लेकिन नशे के कारण पिछले कई समय से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्षेत्र में बकरियां तक लोग चुरा के ले आ रहे हैं
और आप ये देखिए कि कई जगह वैवाहिक जो विवाह कार्यक्रम होते हैं उसमें जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें से तेल निकाल के लोग ले आ रहे हैं। तो जो जौनसार बावर में जिस क्षेत्र में कभी ताले नहीं लगते थे नशे के कारण, और ये नशा हमारे जौनसार बावर क्षेत्र में कहीं नहीं होता, ये नशा बाहर से आता है। और कालसी थाना क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा आपराधिक घटनाएं भी नहीं होती, लेकिन मेरा कालसी थानाध्यक्ष से और विकास नगर इस क्षेत्र के जो सीओ हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो जो नशा जो बाहर से आ रहा है उसको रोकने के लिए प्रयास करें। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनका आधार कार्ड उनसे पूछताछ की जाए। जो फेरी वाले आ रहे हैं और जो अन्य सामान यहाँ बेचने आ रहे हैं, पिछले कुछ समय से बाहर के आपराधिक लोग जो हैं हमारे इस क्षेत्र में जो है जो शांतिप्रिय क्षेत्र में वहाँ आवाजाही बढ़ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम यही मांग करते हैं और मैं अपने क्षेत्रीय विधायक की कड़ी निंदा करता हूं कि वो इस ऐसे मामले में लगातार हो रही घटनाओं में भी उनकी मौनता, वो कहीं ना कहीं किसी भी मामले में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये बड़ी निंदनीय विषय है। हमारे क्षेत्रीय विधायक को हमें ये आशा रहती है कि जब भी कोई क्षेत्र में ऐसी घटनाएं तो क्षेत्र विधायक जब खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन शासन जागता है, लेकिन उनकी मौनता कहीं ना कहीं एक सवाल उठाती है कि वो सिर्फ चुनाव लड़ने क्षेत्र में आते हैं।